या जिम्मेवारी का, ताज जिम्मेवारी का, यादगार का। ताज जिम्मेवारी का भी होता है और ताज प्योरिटी का भी होता है और ताज राजाई का भी होता है। अभी संगम युग में कौन सा ताज है? ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज है और साथ साथ पवित्रता को धारण करने की जिम्मेवारी का ताज भी है। ऐसे ब्राह्मण भी हैं जिन्होंने पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज धारण किया हुआ है और ऐसे ब्राह्मण भी हैं जिन्होंने ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी का ताज धारण किया हुआ है। संगम युग में जो ये ताज धारण करते हैं वो ही 21 जन्मों में प्रैक्टिकल में राजाई का भी ताज धारण करने के निमित्त बनते हैं। 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। और मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में टिकने को सदगति नहीं कहा जाता। मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज में टिकने को सदगति नहीं कहा जाता। कितने को? टिकने को। मनन चिंतन की सूक्ष्म स्टेज क्या है? सूक्ष्म से सूक्ष्म स्टेज क्या है? निसंकल्प स्टेज। जितना बीज रूप स्टेज में टिकेंगे उतना मनन चिंतन विस्तार में भी जरूर चलेगा। पहले सूक्ष्म का फाउंडेशन पड़ता है या स्थूल का फाउंडेशन पड़ता है? वृक्ष तैयार होता है तो पहले पहले फाउंडेशन किसका पड़ता है? सूक्ष्म बीज का फाउंडेशन पड़ता है। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म वाइब्रेशन है ही बिंदु रूप स्टेज, निराकारी स्टेज, जिसको कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये बाप समान स्टेज है। ऐसी बाप समान स्टेज जिनकी बनती जाएगी, जैसे मनुष्य सृष्टि के बाप के अनेक जन्म प्रत्यक्ष होते जाते हैं, ऐसे उन बच्चों के भी अनेक जन्म प्रत्यक्ष होते जाएंगे। ऐसे अनेक जन्म प्रत्यक्ष होने का आधार क्या हुआ? बीज रूप स्टेज। सूक्ष्म ते सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज। और बाबा सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। फिर कहा है कि साकार में निराकार को याद करना। तो दो बातें कहाँ हैं? निराकार प्रवेश किसमें करता है? जिस साकार में प्रवेश करता है उसकी ऊंची से ऊंची स्टेज क्या बनती है? नारायण। तो नारायण को याद करना अर्थात नारायण की जैसी स्टेज है वैसी स्टेज हमारी भी बनेगी। संग का रंग जरूर लगेगा। उससे जाती ऊंची स्टेज संसार में और कोई होती ही नहीं। ये लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, नर से नारायण बनना। तो नारायण को अगर पहचान लिया तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्योंकि बुद्धि में बैठ गया नारायण में शिव
है ही है। नारायण साकार है और शिव निराकार है। साकार और निराकार का नाम वर्तमान में